आज की क्लास में सबका स्वागत है। जैसा हमने पिछले क्लास में देखा था, हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ा और प्रायिकता में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं ये हमने देखा था। साथ ही प्रायिकता को थोड़ा समझने की कोशिश भी की थी। अब आज हम प्रायिकता से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। बोर्ड पे देख पा रहे हो, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रायिकता में हमें मार्क्स नहीं कटने देने हैं किसी भी हालत में। पहला क्वेश्चन जिस टाइप का पूछा जा सकता है, एक मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। पी यानी कोई भी घटना है उसके होने की प्रायिकता दे रखी है 0.05 या 0.05 और हमें पी ई बार यानी उसके नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब हमने पढ़ा था, याद है, हमने कहा अगर किसी भी घटना की प्रायिकता मालूम है और नहीं होने की प्रायिकता हमसे पूछी जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस पीई, यानी होने वाली जो प्रायिकता है, यानी उस घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है होने के लिए, उसको किस में से माइनस करना है, 1 में से। तो 1 में से कितना माइनस कर देंगे, 0.05। अब 1 में से 0.05 माइनस करना कोई मुश्किल काम है नहीं वैसे, लेकिन अक्सर जैसा मैंने देखा है और स्टूडेंट जो है वो माइनस में भी मिस्टेक कर रहे हैं। देखो, दशमलव यानी पॉइंट्स में माइनस या प्लस करते टाइम एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, हमें पॉइंट जो है उसके नीचे पॉइंट लाना है। एक में से माइनस करना है, एक में अगर हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा या साइड पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि ये आसान चीजें आती होगी फिर भी देख लें। तो 1 में पॉइंट नहीं है तो 1 पॉइंट लगाकर लगाना, और यहाँ चूंकि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने अंक है, 2, तो हमें 1.00 करना और उसमें से माइनस करना है 0.05। अब सब आसानी से माइनस कर देंगे। उदाहरण लेना, 10, 9, 10, ये 5 बच गया, ये 9 बच गया, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 0.95। यानी कि अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें मालूम है 0.05 दे रखी है, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता हमें याद क्या रखना है, होने की मालूम है और नहीं होने की पता करनी है, तो उसको 1 में से माइनस करना। उल्टा भी हो सकता है कि हमें नहीं होने की प्रायिकता दे रखी हो, तो हमें फिर उसको होने की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी और वही 1 में से माइनस करते हैं। तो ये तो पहले टाइप का जो आसान सा क्वेश्चन है। दूसरे टाइप में जो थोड़ा और सरल सा क्वेश्चन है जिनकी हम बात करें, हमारे यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक बैग है, थोड़ा क्वेश्चन को मैं पढ़ दूं कि एक बैग है और उस बैग के अंदर हमारे पास 3 तो लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं। तो थोड़ा जल्दी से फटाफट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया है, लाल गेंदे कितनी है, 3, काली गेंदे कितनी है, 5। सबसे पहले ये देखें कि उस बैग में टोटल बॉल कितनी हो गई, तो 8 बॉल है उसमें। बिना देखे हम बता नहीं सकते कि हमने जो हम बॉल निकाल रहे हैं, अगर हम देख के निकालें तो हम बता सकते हैं। बिना देखे एक बॉल निकालनी है और हमसे पूछा जाएगा कि वो गेंद ये वाली होगी, इसकी क्या प्रायिकता यानी संभावना है, या फिर ये वाली होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखें क्या दिया है। पहली चीज हमें ये दे रखी है, लाल 3 गेंदें हैं, 5 काली हैं, टोटल 8 है। एक गेंद हमने निकाली रैंडमली यादृच्छया, और हमसे पूछा गया कि लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमने लिखा है, ये पूछा गया हमसे, लाल गेंद आने की प्रायिकता। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। एक बार फॉर्मूला हम लिखेंगे, उसके बाद अगली बार हम फॉर्मूला पे डायरेक्टली क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार याद दिलाने के लिए मैंने लिख दिया, याद होगा सबको। नीचे क्या लिखते हैं अपन, कुल संभव परिणाम यानी टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, कितने परिणाम संभव है। और ऊपर जैसा कि हमने उसको एक नाम दिया है सूत्र टाइप में, या जो लैंग्वेज जो लिखने की बात है वो ये, घटना घटित होने वाले परिणाम। और मैंने इसके लिए एक चीज और बोली थी, बुक्स में ऊपर क्या दिया होता है, घटना के अनुकूल परिणाम, वो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, दोनों सही है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें, कुल संभव परिणाम, कुल बॉल कितनी है, 8, तो नीचे तो 8 आना ही है। ऊपर है घटना घटित होने वाले परिणाम। घटना घटित, हमारी घटना कौन सी है, लाल गेंद आना, तो लाल गेंद के परिणाम कितने हैं, 3। अगर कट हो रहा हो तो करे, नहीं तो ये हमारा आंसर हो गया 3/8। इसमें पहली चीज ये पूछिए, और इसमें दूसरी चीज थोड़ा सा स्पेशल देखें, हमसे क्या पूछिए, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। अब इसमें 2 बातें हैं, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता अगर पूछी गई है तो हमने तो पहले भी कहा था, किसी भी अगर घटना के नहीं होने की प्रायिकता पूछी जाए तो सबसे पहले उस घटना के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और उसको किस में से माइनस करना है, 1 में से। तो अगर लाल नहीं आने की प्रायिकता पूछी जाए, यानी हमसे ये पूछी जाए लाल नहीं आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता को किस में से माइनस करना है,
1 में से लाल की प्रायिकता हम पहले ही बता चुके, 1 माइनस ये 3/8 3/8 हो जाएगा। एलसीएम ले लें, एलसीएम के बारे में सब जानते ही हैं, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/8। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं, देखो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता पूछी है, सबको पता है अगर लाल गेंद नहीं आएगी तो कौन सी गेंद आएगी, जाहिर सी बात है लाल नहीं आएगी तो कौन सी आने वाली है, काली वाली। तो लाल नहीं आना या फिर काली आना दोनों एक ही बात है, क्योंकि और तीसरे कोई कलर की गेंद तो इसमें है ही नहीं, आनी तो लाल या काली में से ही है। तो काली गेंद आने की प्रायिकता ही अगर हम डायरेक्टली मौखिक देखें तो नीचे कुल संभव परिणाम 8 और काली गेंद के 5, तो 5/8 आंसर आना ही है, वैसे भी दिख रहा है। लेकिन हमसे पूछा जिस टाइप से गया लाल नहीं आने की प्रायिकता, तो हमें आंसर वैसे ही निकालना है। सबसे पहले लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और उसको किस में से माइनस करना है, 1 में से, तो लाल गेंद की प्रायिकता हो जाएगी। इसी तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमारे पास कुछ कंचे टाइप में दे रखे हैं और वो हमें दे रखे हैं, वो कलर वाले ही है। अब उसमें दे रखा है लाल कंचे दे रखे हैं 5। देखो थोड़ा फटाफट करते हैं, सेम क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। लाल कंचे 5 है, सफेद थोड़ा कलर का नाम ही लिख रहा हूं, कंचे ही हैं सारे, सफेद 8 हैं और 4 हरे कंचे भी हैं। सबसे पहले देखें कि टोटल उस बॉक्स में या बैग में टोटल कंचे कितने हो गए, 17। सबको जोड़ लिया, 5 8 13 और 4 17। अब प्रश्न में किसके बारे में पूछा जाए वो देखो। सबसे पहले लाल कंचा आने की प्रायिकता, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, लाल कंचा आने की प्रायिकता। अपन डायरेक्टली आंसर के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमें पता बहुत आसान सी चीज है, इसलिए ज्यादा हम उसमें वो नहीं कर रहे हैं। लाल कंचा आने की प्रायिकता, कुल संभव परिणाम कितने, 17, लाल कितने उसमें 5, 5/17 आंसर है ना, आसान, बस ये प्रायिकता। दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन हमसे बुक में पूछा गया है, सफेद कंचा आने की प्रायिकता। अब आप लोगों ने उसका आंसर का आइडिया लगा लिया होगा, कुल संभव परिणाम 17, 17 में से सफेद कितने, 8 आंसर। तीसरा थोड़ा सा इन्होंने अलग कुछ तरह से पूछा है, और तीसरा इन्होंने क्या पूछा है, हरा नहीं आने की प्रायिकता। देखो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात, वैसे हम आंसर इसका भी मौखिक बता सकते हैं क्या, हरा नहीं की प्रायिकता पूछी, जाहिर सी बात है अगर हरा नहीं आना कंचा तो कौन सा आएगा, या तो लाल आ रहा होगा या सफेद आ रहा होगा, तभी तो हरा नहीं आया है। तो लाल के 5 सफेद के 8, टोटल हो गए 5 और 8 13 और आंसर 13/17। लेकिन हमें कैसे निकालना है, हरा आने की नहीं की प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले हरा आने की प्रायिकता निकालनी है और फिर उसको 1 में से माइनस करना है। सबसे पहले हरा कंचा आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हरा कंचे की प्रायिकता बहुत ही आसान से, कुल संभव परिणाम 17, हरा के परिणाम हरे के कितने हैं 4, तो 4/17। और अब हमें निकालना हरा नहीं, तो क्या करेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ये 1 में से माइनस कर दिया, एलसीएम लेना है और आंसर नजर आ जाएगा, और जैसा वही आ रहा जो हमने कहा था 13/17। तो ये बहुत ही आसान से सिंपल से क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा हम स्पेशल क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं इसमें, और एक डाइस वाला यानी पासे वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। ये कह रहे कि अगर एक पासे को उछाला जाता है तो सबसे पहले तो दिमाग में क्या आनी चाहिए, कुल संभव परिणाम। एक पासे में कितने परिणाम संभव है, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। और पासा सब जानते हैं, लूडो में सांप सीढ़ी में जो देखा वही पासा है, 1 से 6 परिणाम संभव होते हैं। ये कह रहे एक पासे को अगर उछालते हैं तो कुछ घटनाएं दे रखी है, हमें उनकी प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले सबको पता है कि अगर एक पासा उछाले तो कितने परिणाम संभव है, सबको नाम अपन पहली क्लास में भी ये देख चुके हैं पहले कि एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। और कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यही होता है एक पासे पर 6 परिणाम। अब प्रश्न किसके किसके पूछे वो थोड़ा ध्यान से सुन लें। पहला पूछा है अभाज्य संख्या आने का, यानी प्राइम नंबर आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। दूसरा हमसे पूछा है एक नंबर जो 2 और 6 2 और 6 के बीच में आएगा, उसकी क्या प्रायिकता है। और एक पूछा है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो थोड़ा फटाफट इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर देते हैं अपन। अब देखिए सबसे पहले आ रहा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या नाम से ही दिख रहा है, अभाज्य यानी जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाए। अब किसी का नहीं जाए से मैं मतलब बता दूं, अभाज्य संख्या की कभी भी कोई डेफिनेशन पूछे तो हमें सिंपल सी एक चीज बतानी है, ऐसा नंबर जिसमें एक और खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाए। देखो एक का भाग तो सब में जाता है, तो अगर हम उसको थोड़ा साइड में भी कर दें तो हम ये कह सकते हैं खुद के अलावा किसी के भाग नहीं जाना चाहिए, किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए, पार्ट में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले परिणाम किसका पूछा है हमें, अभाज्य संख्या आने का। जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा है, अभी हम सीधा आंसर बेस्ड के हिसाब से चल रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे
पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, इस तरह से लिखना है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। सबसे पहले नीचे कुल संभव परिणाम, कितने परिणाम संभव है? 6। ऊपर क्या आएगा? घटना वाले परिणाम। घटना क्या है? अभाज्य संख्या आना। हमें देखना है इन 6 परिणामों में अभाज्य के परिणाम कौन कौन से हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? सब जानते हैं, 2, 3 और 5। एक देखो, जो एक है संख्या नंबर जो एक होती है, वो भाज्य और अभाज्य दोनों में ही शामिल नहीं होगी, ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, ना वो भाज्य है ना ही वो अभाज्य है। तो 2 से ही स्टार्ट होता है हमारा, जो भी हम भाज्य या अभाज्य की बात करें तो 2 में 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, 3 में 3 के अलावा किसी का नहीं जा रहा, 5 में 5 के अलावा किसी का नहीं जा रहा। बाकी 4 और 6 जो है वो भाज्य है, क्योंकि 4 में 2 का जा रहा है, 6 में 2 और 3 का जा रहा है, इसलिए वो अभाज्य नहीं है। तो टोटल कितने नंबर है भाज्य संख्या वाले परिणाम? 2, 3 और 5। काउंट करें तो कितने हो गए? 3। तो 3/6 कट कर दो, 3 से 1 बार और ये 2 बार, ये आ गया भाज्य संख्या आने का प्रयत्न। दूसरा हमसे पूछा है 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 6 और 2 के बीच की कोई संख्या आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है? अब 6 और 2 के बीच की बात करें, नीचे कुल संभव परिणाम, फिर से 6। अब जरा हमारे जो इसमें दे रखा है उसमें देखें कि 2 और 6 कहां दिख रहे हैं। ये रहा हमारा 2, ये रहा हमारा 6। तो 2 और 6 के बीच में कितने परिणाम दिख रहे हैं? 3। कौन कौन से? 3, 4 और 5। यही तो वो नंबर है जो 2 और 6 के बीच में। इसमें भाज्य अभाज्य विषम विषम कुछ नहीं है, केवल 2 और 6 के बीच में होने चाहिए। तो 3, 4 और 5 3 परिणाम है। तो 3 ऊपर आया, 3 से वही 1 बार कटा, 2 बार, आंसर इसका भी 1/2। तीसरी चीज इसमें क्या पूछी? एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब मैं थोड़ा सा शब्दों में एक चीज बता दूं, ये जो यहां देता है एक विषम संख्या, इस एक से कभी कंफ्यूज मत होना। सबसे पहली चीज तो बता दूं, पासे में जब अगर एक बार पासा उछालोगे तो परिणाम तो एक ही आना है, लेकिन वो एक कौन सा आना है ये हमें नहीं पता, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ एक से क्या मतलब है? मैं पासा उछालूंगा, कोई ना कोई सा एक परिणाम आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, कुछ भी एक ही परिणाम आना है। एक बार उछालने में 2 परिणाम तो आने नहीं है, पासे पर तो एक ही नजर आना है, लेकिन आ उन 6 में से सकता है। बात समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, एक विषम संख्या वो एक को समझ के वो एक ही देखते हैं कि कुल एक ही पूछा है तो ऊपर हमेशा एक लिख देना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या करना है? कुल संभव परिणाम 6, इन 6 परिणामों में कौन से परिणाम ढूंढने? घटना क्या हमारी? विषम संख्या की। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी इसमें? 1, 3 और 5 विषम संख्याएं होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम है। सम पूछे तो 2, 4, 6 हो जाती, तो 1, 3 और 5, तो 3 परिणाम है। आएगा इन तीनों में से कोई सा एक तो विषम कहलाएगा, लेकिन कौन सा आएगा हमें थोड़ी पता, इसलिए 3 परिणाम संभव है। तो 3/6 काटा वही 1/2। तो पासे का क्वेश्चन थोड़ा सा सिंगल में 1-1 मार्क्स में काफी बार बोर्ड में पूछा गया है, उसका थोड़ा स्पेशली ध्यान रख लेंगे। अगला जो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हमारी हम बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं और थोड़ा हम स्पेशल एग्जाम्स के हिसाब से ही इसको देखते हुए चल रहे हैं। इस बार आ रहा है कि संयोग का यानी कि चांस का एक गेम है, जिसमें कुछ इस तरह से 1 से 8 तक नंबर बने हुए हैं। थोड़ा बात समझना पहले, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये नंबरिंग ऐसे कर रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और ये एक यहां पर ऐसे तीर का निशान है। अब ये तीर के निशान को घुमाया जा रहा है। अब तीर का निशान यूं घूमेगा, जोर से घूम के लास्ट में कहीं ना कहीं तो रुकेगा तो जिस नंबर पे रुकेगा कोई ना कोई एक नंबर आएगा 1 से 8 तक में। हम उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, पहले ही बता चुके हैं, कुल संभव परिणाम। अब ये जो हमारा संयोग का खेल, बाई चांस एक चीज दे रखी है, चांस का खेल, कितनी जगह हमारा तीर का निशान 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्हीं में ही रुकना है, और तो कोई जगह ही नहीं है। तो कुल संभव परिणाम जो है वो हमारे कितने हो गए? 8। कौन कौन से? या तो 1 पे रुकेगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे या फिर 8 पे। तो कुल परिणाम 8 है। अब इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि वो जो एरो है यानी जो तीर का निशान है वो 8 को शो करेगा, 8 को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? सिर्फ सरल भाषा में बोले तो 8 पे रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? यानी कि पहला क्वेश्चन मैंने सिंपल उसमें लिखा है, 8 आने की तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि 8 कहीं से आ नहीं रहा है। हाँ, तीर का निशान 8 पे रुक रहा है, इसलिए तो ये जैसा हमारे बुक में हमने हिंदी मीडियम के हिसाब से देखें तो वो हमने वर्ड लिख दिया 8 इंगित होने की प्रायिकता, यानी 8 पे तीर का निशान आएगा सरल भाषा में। तो ये हमने लिखा 8 इंगित होने की प्रायिकता। अब कुल संभव परिणाम कितने हैं?
8। कौन कौन से, ये रहे। अब घटना घटित होने वाले परिणाम, घटना कौन सी है, 8 आना, तीर का निशान 8 पे रुकेगा। अब तीर का निशान इन 8 परिणामों में से किसी न किसी पे रुकेगा। अब ये देखिए कि इनमें प्रश्न में जिनके लिए पूछे उसके कितने परिणाम है, तो उसका केवल एक ही परिणाम है, इसलिए आंसर कितना हो गया, 1/8। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है 2 से बड़ी संख्या, यानी कि हमारा तीर का निशान 2 से बड़ी संख्या पे जाके रुकेगा या आएगा या उसको शो करेगा, इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। कुल संभव परिणाम 8। कौन सा घटना क्या हमारी, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कौन कौन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो 2 से बड़ी पूछिए, 2 शामिल नहीं है। हाँ अगर ऐसे बोलते 2 या 2 से बड़ी तो फिर 2 भी शामिल होता। तो 2 से बड़ी कौन कौन से परिणाम है, ये लो लिख दिए 2 से बड़े परिणाम। गिने कितने हो गए ये टोटल, 6 परिणाम। तो ऊपर आ गया 6, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 4 बार, यानी आंसर कितना हो गया, 3/4। एक और क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो पूछा है हमारे पास चौथा, अ नंबर लेस देन 9, अगर इंग्लिश में पढ़े तो, और हिंदी में पूछे तो 9 से छोटी संख्या। यहाँ पर एक चीज थोड़ी आ रही है स्पेशल, ध्यान देना, 9 से छोटी संख्या। हमने जो पिछली क्लास में कुछ घटनाओं के बारे में प्रायिकता में पढ़ा था वो चीज वापस रिपीट हो रही है। 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, ये हमने लिखा, 9 से छोटी संख्या, फॉर्मूला लिखा, कुल संभव परिणाम 8। कौन कौन से, ये रहे। इन 8 परिणामों में हमारी घटना है 9 से छोटी संख्या। इन 8 परिणामों में ऐसे कितने नंबर है जो 9 से छोटे हैं, तो सारे के सारे 9 से छोटे हैं। पूरे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी परिणाम यानी 8 परिणाम 9 से छोटे हैं, तो ऊपर भी कितना आएगा 8, और आंसर कितना आया 1, और एक आंसर होता है। तो याद करें कौन सी घटना होती है, निश्चित घटना, यानी कि वो तो होगी। अब भाई पासे पर, ये यहाँ पासा तो नहीं है, इस चांस के खेल में सबसे बड़ा मान ही 8 है, तीर का निशान मैक्सिमम 8 पे रुकेगा, वो कह रहा है 9 से छोटी संख्या पे रुकेगा। अरे भाई कहीं पे भी रुको 9 से छोटी होगी, क्यों, सारे नंबर है ही 9 से छोटे उसके अंदर, इसलिए 9 से छोटी। ये इस तरह से पूछा है। इसमें एक क्वेश्चन और था विषम संख्या वाला, विषम संख्या पे जाके तीर का निशान रुकेगा, उसकी क्या प्रायिकता है। अभी थोड़ी देर पहले किया था पासे में, सेम वैसे ही, बस इसमें परिणाम कितने, 8। इन 8 परिणामों में विषम के कौन कौन से परिणाम है, 1, 3, 5 और 7, ये लिख दो, ये रहे विषम के परिणाम। और कितने हैं काउंटिंग में, ये 4, तो 4/8, 4 से काटा 1/2 आंसर। ये इस तरह से हमारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इसमें लेते हैं, ये डासे वाला, डाइस वाला भी हो गया हमारा, और ये संयोग का खेल हो गया। एक हम ताश की गड्डी वाला एक क्वेश्चन इसमें से लेते हैं। अब ताश की गड्डी में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ताश की गड्डी है, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया उसको, बिल्कुल हम हमारी सरल भाषा में बोलते हैं पीसना, कार्ड्स को, प्लेइंग कार्ड्स को, यानी कि ताश की गड्डी या ताश के पत्तों को मिक्स कर दिया। अब हमें नहीं पता कौन सा पत्ता किधर है। अब बिना देखे एक पत्ता निकालो, और हमसे पूछा जाएगा कि बिना देखे एक पत्ता निकाला, और अब हमें बताना है कि ये पत्ता ये होगा, इस रंग का होगा, इस टाइप का होगा, उसकी क्या प्रायिकता है, उसकी क्या संभावना है, ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले अगर ताश की गड्डी की बात करें तो हमने क्या लिखा था, ताश की गड्डी हो तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52। भाई हमें थोड़ी पता कौन सा पत्ता आना है, 52 में से कोई सा भी आ सकता है, इसलिए कुल संभव परिणाम 52। कौन से 52, वो पूरे 52 ताश के पत्ते, 13 13 13 13 सबके। अब प्रश्न कैसे पूछा गया है, कुछ 6 प्रश्न पूछे। पहला कि एक पत्ता निकाला और बिना देखे ताश का गड्डी में से एक पत्ता निकाला, बताइए वो जो पत्ता है वो ये होगा। तो पहला पूछा गया हमारे पास लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, कुल संभव परिणाम 52। अब जरा गौर से सोचे, 52 पत्तों में घटना क्या है, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, देखो पहले सोचो बादशाह कितने होते हैं, तो बादशाह होते हैं 4, उसमें हमें कौन से लेने हैं, केवल लाल रंग के। तो लाल रंग के कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, लाल पान का और ईंट का, तो पान भी बोल सकते हैं, लाल पान भी है। तो 2 बादशाह होते हैं, तो 2 ऊपर आ गया, 2 से कट गया 1 बार, और ये कितनी बार हो गया, 26 बार। ठीक है, दूसरा क्या पूछा गया हमसे, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है एक तस्वीर वाला पत्ता,
अब देखो तस्वीर वाला पत्ता आ रहा है ना, इसमें उसने कोई कलर की बात नहीं करी है, किसी विशेष टाइप के कार्ड की बात नहीं करी, केवल तस्वीर, बस उस पर तस्वीर होनी चाहिए, वो पत्ता कौन सा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तस्वीर वाला पत्ता, कुल संभव परिणाम 52। तस्वीर वाले पत्ते, फोटो वाले पत्ते जिन पे चेहरा बना हुआ है, 4 बादशाह पे चेहरा होता है, 4 बेगम पे होता है, 4 गुलाम पे होता है। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हुए? 12। तो टोटल 12 परिणाम हो गए। फिर 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 13 बार। ये हम कट करके थोड़ा डायरेक्टली लिख रहे हैं। इसमें कोई रंग की बात नहीं हुई है, रंग होता तो स्पेशल हो जाता कि हाँ ये रंग होने है, तो फिर हमें उस हिसाब से तस्वीर वाला पत्ता गिनना पड़ता। इसके बाद जो हमसे पूछा है, अब तस्वीर वाला आ रहा है। तस्वीर वाला पत्ता तो है, लेकिन कौन से रंग का? लाल रंग का तस्वीर पत्ता। अब थोड़ा स्पेशल आ गया। अब इससे हमें ऊपर वाला भी क्लियर हो जाएगा। कुल संभव परिणाम 52। अब इन 52 पत्तों में तस्वीर वाला पत्ता तो देखना है, लेकिन कौन सा? लाल रंग का। तस्वीर वाले टोटल पत्ते कितने होते हैं? 12। तो जाहिर सी बात, अगर 12 है तो 6 लाल होंगे और 6 काले होंगे। 2 बादशाह लाल होते हैं, 2 बेगम लाल होंगी, 2 गुलाम लाल होंगे। तो 6/52, 2 से हमने कट कर दिया है, तो आंसर कितना हो गया? 3/26। चौथी चीज हमसे इसमें पूछी गई है, पान का गुलाम, यानी जैकल्स ऑफ हार्ट। गुलाम चाहिए हमें किसका? लाल पान का। अब एक फिक्स, कुल संभव परिणाम 52। फिक्स एक स्पेशल कैटेगरी की बात हो रही है कि लाल पान के पत्तों में की बात हो रही है। कितने होते हैं? 13। लेकिन उनमें हमें किसके बारे में पूछ रहे? गुलाम। गुलाम तो एक ही होता है लाल पान का, सबका एक एक होता है। एक लाल पान का होता है, एक ईंट का होता है, एक चिड़िया का और एक हुकुम का। तो लाल पान का गुलाम केवल एक होता है। तो आंसर कितना हो गया? 1/52। इसके बाद पूछा हमसे एक हुकुम का पत्ता, थोड़ा ध्यान देना। स्पैड। कुल संभव परिणाम 52। कुल संभव परिणाम कितने हुए? 52। अब इन 52 पत्तों में हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? इसने हुकुम के कोई स्पेशल पत्ते की बात नहीं करी, इक्का है, बेगम है, बादशाह है, गुलाम है, देला, नेला, ऐसे नहीं बोला। इसने कहा हुकुम का पत्ता कोई सा भी हो। तो हम सब जानते हैं 13 सबके पत्ते होते हैं, तो हुकुम के पत्ते होते हैं 13 से सीधा कट किया तो आंसर हो गया 1/4। और लास्ट और आखिरी हमसे इसमें पूछा गया है, और वो है ईंट की बेगम। कुल संभव परिणाम 52। 52 पत्तों में ईंट की बेगम कितनी होती है? अरे ईंट की बेगम तो एक ही होगी, क्योंकि बेगम 4 होती है, लेकिन सबकी एक एक होती है। लाल पान की, ईंट की, चिड़िया की, हुकुम की। हमने जो पूछा ईंट की बेगम, तो 1/52। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए। देखो प्रायिकता बहुत ही आसान है। हाँ, अभी इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वो कुछ 5-7 जो ऐसे क्वेश्चन होंगे हमारे जो स्पेशल है, जैसे एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। और साथ ही एक क्वेश्चन स्पेशल लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने एक चीज बताई थी, लीप और अलीप वर्ष का प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग देखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि अभ्यास करेंगे तो हमें सहायता मिलेगी पढ़ने में, और चीज़ हमारी पक्की हो जाएगी कि हाँ अब ये मेरा कंफर्म है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम इसको जरूर करेंगे। और उम्मीद है इतने वीडियो हो गए हैं, मैंने कभी पूछा नहीं, बोला नहीं, सबको समझ में आ रही होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है या कोई भी सजेशन देना चाहे तो ज़रूर कमेंट करें, और बस देखते रहें। बेस्ट ऑफ लक।